अभी आपको एक अफसोसनाक खबर दें। लाहौर के इलाके काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई है अब से कुछ देर पहले और मलबे तले दबकर 2 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 15 से ज़ायद बच्चों के मलबे तले दबे होने की इतलात हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मियाँ आबिद ने हमें ज्वाइन किया है। मियाँ आबिद, इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक बताइएगा, ये भी बताइएगा कि कितने बच्चों के मलबे तले दबे होने की इतलात हैं, क्या पता चला अब तक? काना का इलाका है, कचवाना रोड। यहाँ पे एक बाजार के अंदर एक ट्यूशन सेंटर बनाया गया था। यहाँ पे 20 से 25 बच्चे जो हैं वो एक ही कमरे में पढ़ रहे थे और एक खातून टीचर जो थी वो वहाँ पे उनको पढ़ा रही थी। तो वहाँ पे जो सीधा छत थी, ये टीयर गॉटर से बनी हुई छत थी, वो गिरी तो उसमें बच्चे जो है वो मलबे दब गए। इस वक्त 5 से 6 बच्चों को निकाला जा चुका है, जिनमें 2 की हिलाकत कंफर्म है, जबकि जो रेस्क्यू हुकाम हमें जराए से बता रहे हैं वो हिलाकतों की तादाद बहुत ज्यादा बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल जाकर इनका कंफर्मेशन होगी। तो जैसे जैसे मलबा हटाया जा रहा है उसमें क्रेनें भी लगी हुई। एक बाजार के अंदर एक घर के अंदर बनाया हुआ था ट्यूशन सेंटर, तो इसलिए उनको जो मशीनरी है, हैवी मशीनरी, वो ले जाने में भी वहाँ पे उनको दिक्कत हो रही है। लेकिन उसके बावजूद 25 से 30 जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं वो वहाँ पे काम कर रहे हैं और 5 से 6 बच्चे निकाले जा चुके हैं। ठीक है, साथ ही रहेगा तर्जुमान रेस्क्यू 1122 फारूक अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फारूक अहमद साहब, ये इलाका जो है, जिस तरह फुटेज में भी देख रहे हैं, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक। किस तरह की मशीनरी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि 15 से ज़ायद बच्चे या शायद उससे ज़्यादा भी बच्चे हो सकते हैं जो मलबे तले दबे हों? देखिए, रेस्क्यू 1122 को ये तकरीबन 4:45 बजे कॉल रिसीव हुई है और मैं आपको ये बताऊं कि जो करीब 3 हमारा सेक्टर था, उन्होंने फौरी तौर पे वहां पे रिस्पॉन्स किया और जरूरत के मुताबिक करीबी रेस्क्यू टीमों को, सर्च एंड रेस्क्यू टीमों को फौरी वहां पे भेजा गया। 20 के करीब बच्चों को वहां से रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जिनको हमने वहां से पल्सलेस हालत में शिफ्ट किया है और रेस्क्यू 1122 उन्हें सीपीआर करते हुए लेके गए हैं। इस इंसिडेंट का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो खुद छोटे बच्चे हैं। सिर्फ 1-2 ऐसा बच्चा है जिनकी उम्र 15 से 16 साल है। मोस्टली बच्चे जो हैं वो छोटी उम्र के हैं और ऐसी सिचुएशन में जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी रेजिस्टेंस लेवल कम होता है और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वहाँ पे मड और वो जो मट्टी है उनके सांस में गई है और उनका दम घुटा है और छोटे बच्चों की जो बोन्स होती हैं वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती और ऐसी बिल्डिंग कोलैप्स में उनकी कैजुअलिटी की तादाद बढ़ जाती है। अनफॉर्चुनेटली मैं ये खबर अभी ब्रेक नहीं करना चाहता, लेकिन हमें खदशा है कि इस इंसिडेंट में कैजुअलिटीज ज्यादा हो सकती हैं। हमने जिन बच्चों को शिफ्ट किया है उनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो पल्सलेस थे और उनको सीपीआर करते हुए हमने शिफ्ट किया है। हमारे पास जो ही फॉलो अप इंफॉर्मेशन आएगी तो हम फारूक साहब, कितने बच्चे हैं जो अभी मलबे से जिन्हें निकाला गया है, जिनके बारे में आप बता रहे हैं? देखिए, 20 बच्चों को हमने वहां से निकाल लिया है और हमारे ख्याल के मुताबिक जितने वहां पे जो लोग मौजूद थे उनका काउंट पूरा है, लेकिन फिर भी हम सेकेंडरी रिसर्च कर रहे हैं और ये कोई इतना बड़ा इलाका नहीं है। आप यूँ समझे कि 1-2 कमरा हो सकता है जिसकी टीआरएन की छत गिरी है और ये इलाका थोड़ा सा मेन सिटी से आउट है, जिसको यहाँ पे काहना कहते हैं। तो जो करीबी हॉस्पिटल है HQ, वहाँ पे पेशेंट को शिफ्ट कर दिया गया है और नजदीकी जो हॉस्पिटल है वहाँ पे बाकायदा जो मिनिस्टर इमरजेंसी सर्विसेज के, उन्होंने वहाँ पे हाई अलर्ट कर दिया है। तो जो बच्चे सीरियस है उनको वहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन क्योंकि हमने कई बच्चों को पल्स किया है तो कैजुअलिटीज बढ़ सकती हैं। सही। और जो अभी कोई और मशीनरी, क्योंकि आप जिस तरह बता भी रहे हैं कि ये इस इलाके के बारे में और इस गली के बारे में, तो कोई मजीद मशीनरी भी मंगवाई गई है रेस्क्यू 1122 की जानिब से? देखिए, आप इस बात को समझें कि इसके लिए किसी मशीनरी या स्पेशलिस्ट की जरूरत नहीं है। रेस्क्यू 1122 के पास सारी की सारी रेलेवेंट मशीनरी मौजूद है और वहाँ पे हमारा ऑपरेशन जारी है। मैं माजरत चाहूंगा अगर हम कॉल डिस्कनेक्ट कर दें, मुझे ऑपरेशन में बात करनी है। जी फारूक अहमद साहब, आप इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और इससे मुतालिक हमें बता रहे थे और कुछ अच्छी इतलात नहीं है जिस तरह उन्होंने भी बताया, और हम उम्मीद करते हैं कि कोई बेहतरी की खबर आए। जब बच्चों को 20 के करीब बच्चों को रेस्क्यू किया गया है और वो बता रहे थे कि वो पल्सलेस थे और उनको कोशिश की जा रही है कि रेस्क्यू किया जाए, जल्द अज जल्द करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अस्मा बुखारी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। अस्मा बुखारी साहिबा, बहुत ही अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है और जो तर्जुमान रेस्क्यू 1122 भी बता रहे हैं कि अब तक जितने बच्चे रेस्क्यू किए गए, जिनको मलबे से निकाला गया है, वो पल्सलेस हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अस्पताल जाके उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद मिले। आपके पास इब्तदाई तौर पर क्या मालूमात हैं इस वाक़े से मुतालिक? जी बहुत शुक्रिया। मेरे पास तकलीफ का जो है वो कर सकूं, जो इस वक्त इन बच्चों के अहले खाना, इनके वालिदैन गुजर रहे होंगे,
अभी जो है वो पहली कंसंट्रेशन यकीनन इन बच्चों को जो है वो मलबे से निकालने की है। रेस्क्यू 1112 जो है उसको चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत हैं, वो मैनुअली जो है वो मलबे में से बच्चों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि खुदा ना खास्ता किसी मशीनरी के इस्तेमाल से यकीनन घुटने से यकीनन उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। बट जो बच्चे हॉस्पिटल पहुंच गए हैं इंशाल्लाह ताला पूरी कभी उम्मीद है चीफ मिनिस्टर साहबा की पूरी हिदायत जो है वो हंगामी वो कर दिए गए हैं और तुमको तबीबी इमदाद दी जा रही है। अभी मैं किसी भी किस्म का कोई फिगर आपको अभी कंफर्म नहीं कर सकती, लेकिन पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह ताला इन बच्चों को खैर खैरियत से इस मलबे से निकाला जाए और उनकी ज़िंदगियों की हिफाजत की जा सके। और अज़मा बुखारी साहब है, यकीन तौर पर ये अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, लेकिन इस पर भी बात होना ज़रूरी है कि एक इतनी पुरानी इमारत थी और फिर खस्ता हाल थी, तो फिर इजाज़त कैसे मिली यहाँ पर ट्यूशन सेंटर या एकेडमी बनाने की? प्रॉब्लम ये है ना कि जी हम रूल्स रेगुलेशंस के अंडर तो इस मुल्क में जहाँ भी आप रूल रेगुलेशन बनाएंगे वहाँ पर जो है वो पाबंदियों को उसको कहा जाता है। हम रूल्स रेगुलेशंस के अंडर आना शायद पसंद ही नहीं करते। अब ये घर है जी, इस घर के अंदर उन्होंने ट्यूशन सेंटर बनाया है और उसके लिए वो कोई इजाजत कहीं से लेते नहीं है। लेकिन अभी हम जरा इस हंगामी हालात से निकल लें तो चीफ मिनिस्टर साहब यकीनन इसके ऊपर जो है वो फ्यूचर में ऐसे वाकयात ना हो। ये जो निजी ट्यूशन सेंटर्स हैं जो घरों में बनाए जाते हैं, लेकिन यकीनन वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, वो कुछ फीस भी देते होंगे, लेकिन ये इस तरह इन बच्चों को जो है वो बगैर ट्यूशन सेंटर पे पैसे लगाए वो जो उनसे फीसें वसूल की जाती हैं उनमें उनकी जिंदगियों को इस तरह से खस्ता हाल छत के नीचे जो है बिठा दिया जाए, इस पर चीफ मिनिस्टर साहब बहुत खफा हैं। और ये जरा एक दफा इससे हम निकल लें तो यकीनन रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं वो इसके ऊपर बनाने के लिए चीफ मिनिस्टर साहब हिदायत जारी करेंगी। सही। और अफसोसनाक खबर मजीद सामने आ रही है। पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया है कि काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से जांबाग बच्चों की तादाद 8 हो गई है और 15 से जायद बच्चों के मलबे तले दबे होने की इतलात हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और ये बिल्कुल भी अब अफसोसनाक खबर सामने आ रही है। लाहौर का इलाका काहना जहाँ पर ट्यूशन सेंटर की ये छत गिरी है और एक टीचर भी मौजूद थी ट्यूशन सेंटर में। 20 से 25 बच्चे और रेस्क्यू को वाक़े की इतला शाम 4:45 पर मिली थी, ये बताया तर्जुमान रेस्क्यू पंजाब ने। अज़मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अज़मा बुखारी साहब, आप यकीनी तौर पर जिस तरह आपने भी कहा कि इस पर एक्शन लेना चाहिए और जो इस तरह की खस्ता हाल इमारतें हैं उसमें ऐसी एकेडमीज़ का होना, ऐसे ट्यूशन सेंटर्स का होना कितना ख़तरनाक हो सकता है बच्चों के लिए, उनके वालिदैन के लिए? वो हम देख रहे हैं ना, ये इसमें तो अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि ये जो घरों के अंदर ट्यूशन सेंटर्स बनाए गए हैं जो जिनके ऊपर कोई ट्यूशन सेंटर्स का बोर्ड भी बाय द वे नहीं लगा हुआ होता, ये घरों के अंदर रैंडमली खवातीन जो है वो ट्यूशन सेंटर खोल लेती हैं और वहां पर जो है वो ये बच्चे वो कर रहे होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतनी खस्ता हाल जो बिल्डिंग है उसको आपने जो है वहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन आपने उसको बिल्डिंग को ठीक करने की कोशिश नहीं की। ये एक निजी घर है जिसके अंदर ये सब हो रहा था। सो अभी मैं कोई कोई इस तरह की बात नहीं करना चाहती जिससे कोई एक और तकलीफ दे कोई बात जो है वो सामने आए, बट ये बात तो तय है और चीफ मिनिस्टर साहब इसके ऊपर हमेशा से कमिटेड है कि जिसने गलत किया है वो कानून के शिकंजे में आएगा और किसी को भी इस तरह बच्चों की जिंदगियों से खेलने की खुली इजाजत नहीं दी जा सकती। सो इसलिए एक दफा दुआ करें और अल्लाह पाक इस वक्त कोशिश ये है लेकिन अज़मा बुखारी साहिबा इन बच्चों को जिंदगी दें। बिल्कुल, लेकिन फिर वही बात कि पंजाब हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। इस तरह के ये एक ट्यूशन सेंटर नहीं है, इस तरह के हज़ारों या शायद लाखों ट्यूशन सेंटर्स हों पंजाब में या पाकिस्तान में, तो इस तरह के लिए यानी किसी हम सानहे का क्यों इंतज़ार करते हैं और फिर वही बात जो रूल्स एंड रेगुलेशन पर हम पहले से ही अमल दरामद क्यों नहीं करवाते? पंजाब हुकूमत की कहीं ना कहीं तो जिम्मेदारी है ना फिर। जी, मैं तो पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ अगर इससे जो है वो मसला हल होता हो। मैंने आपसे गुजारिश की कि एक घर है जो किसी की निजी मलकियत है, उस निजी मलकियत के अंदर हुकूमत क्या कर सकती है, मुझे पहले इस बात का जवाब दे दीजिए। लेकिन मैं फिर भी बड़ी जिम्मा नहीं कह रही और हम बिल्कुल जवाब दे हैं, हर चीज की जवाब दे हैं, जो भी तकलीफ हुई है हम उसके जवाब दे हैं। लेकिन ये जो रूल्स रेगुलेशंस है या इस तरह की जो बिल्डिंग्स हैं उनके सर्वे हैं, मैंने जैसे गुजारिश की कि बहुत सारी बातें चीफ मिनिस्टर साहिबा अभी इस वक्त उन्होंने कुछ कन्वे की भी हैं, लेकिन एट द मोमेंट हम अभी जो है वो रेस्क्यू के ऊपर जो है वो फोकस किए हुए हैं। जैसे ही रेस्क्यू का अमल मुकम्मल होता है, बच्चे खैर खैरियत से जो है वो बाहर आते हैं, अल्लाह पाक इनको जिंदगियां दे, उसके बाद यकीनन मैं समझती हूँ कि आपको ये बहुत जल्द
ये खबर मिलेगी कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ये इन तमाम जो इस तरह के निजी सेंटर्स हैं जिनको डिक्लेयर भी नहीं किया गया कि कोई निजी सेंटर्स हैं, ये रिहायशी इलाके के अंदर घर हैं और उनके अंदर ये अगर ट्यूशन सेंटर्स बन रहे हैं तो इनको रजिस्टर होना चाहिए। तो ये चीफ मिनिस्टर साहब के हिदायत जो है वो बहुत जल्द हम आपसे शेयर करेंगे, लेकिन अभी जो है वो रेस्क्यू के ऊपर फोकस है। इन बच्चों को बचाना, उनकी जिंदगियों को बचाना जो है वो मकसूद है। आज़मा बुखारी साहिबा, वज़ीर इत्तलात पंजाब, जियो न्यूज़ को वक्त देनी थी। शुक्रिया आपका। लाहौर के इलाके कान्हा से अफसोसनाक खबरें सामने आ रही हैं और वो ये है कि एक ट्यूशन सेंटर जो कि एक खस्ता हाल इमारत, पुरानी इमारत में बनाया गया था, वहाँ पर 20 से 25 बच्चे जो इब्तदाई मालूमात हैं और एक टीचर उसमें थी और अचानक ट्यूशन सेंटर की छत गिरी। और अब भी जो ताज़ा तरीन इत्तलात सामने आई हैं, पुलिस की जानिब से बताया गया है कि कान्हा में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से जाँ भाग बच्चों की तादाद 8 हो गई है। ये पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया है, जबकि अब से कुछ देर पहले तर्जुमान रेस्क्यू पंजाब, रेस्क्यू 1122 हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, फारूक अहमद साहब। वो बता रहे थे कि वो भी एक अफसोसनाक खबर हमें शेयर कर रहे थे कि 20 के करीब बच्चों को मलबे से निकाला गया है, रेस्क्यू करने की कोशिश की गई है और वो पल्सलेस थे और उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। मियाँ आबिद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। मियाँ आबिद, एक तो अभी ताज़ा तरीन क्या इत्तलात हैं आपके पास इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक, और करीबी अस्पताल कौन से हैं जहाँ पर इन बच्चों को मुंतकिल किया गया? जी, करीबी अस्पताल एक ही सबसे बड़ा अस्पताल है, लाहौर का जनरल अस्पताल है। वहाँ पे बच्चों को शिफ्ट किया गया है, मलबा हटाया जा चुका है और काफी ज्यादा बच्चे जो हैं वो 20 के करीब वहाँ से निकाले गए हैं। तो जो अस्पताल रहे हैं वो भी हमें ज्यादा हिलाकतें कंफर्म कर रहे हैं और ईदी तर्जुमान ने अभी ये हमें मैसेज भेजा है कि बच्चों की जो हिलाकत हुई है उनकी तादाद 14 हो गई है। लेकिन हम अभी इसको कंफर्म नहीं कर रहे क्योंकि रेस्क्यू खुद इसको नहीं कर रहा और अस्पताल जब हॉस्पिटल जो है उसके जरिए हमें कंफर्म करेंगे तब हम आपको बताएंगे कि 14 की हिलाकतें हो गई हैं, लेकिन हिलाकतों की तादाद ज्यादा लग रही है। इस वक्त जो है वो ये मियां आबिद जो मालूमात हैं ये अस्पताल हुक्काम ने आपसे शेयर की? जी, अस्पताल के जो सोर्सेज हैं वो हमें बता रहे हैं और ईदी ने उसका मैसेज जारी कर दिया है कि जी 14 हिलाकतें हो चुकी हैं बच्चों की, जो बच्चे वहां पे लाए गए हैं उनमें 14 अच्छा, हो चुकी। ठीक है, हम इस पर भी आपसे बात करेंगे इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक। और ये कहिएगा कि अभी जिस तरह पहले हमें मालूमात सामने आ रही थी कि 15 से 20 बच्चे हो सकते हैं, लेकिन ये तादाद ज्यादा भी हो सकती है मलबे तले? की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है, जिनकी जो डेड बॉडीज हैं वो इस वक्त अस्पताल में, जनरल अस्पताल के इमरजेंसी में मौजूद हैं। जी मियां आबिद, आप अब से कुछ देर पहले बता रहे थे कि मलबा हटा लिया गया है, सर्च ऑपरेशन जारी है। कितना वक्त लगेगा इस सर्च ऑपरेशन को मुकम्मल होने में? जी, ये वक्त जो है वो रेस्क्यू काम ही बता सकते हैं क्योंकि इस वक्त तमाम टीमें जो हैं वो मुतहरिक हैं। मलबा चेक किया जा रहा है कि कहीं पे कोई बच्चा जख्मी हालत में मौजूद ना हो या हालत में मौजूद ना हो, तो इसलिए हतमी टाइम तो नहीं लिया ये लगाया जा सकता है कि आधे घंटे में इस इमारत को सर्च ऑपरेशन के बाद क्लियर कर दिया जाएगा कि यहाँ पे किसी इंसानी जान का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। लेकिन अभी तक जो है वो सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, कहीं कहीं से मलबा भी हटाया जा रहा है। अच्छा मियां आबिद, आप यहाँ पर मौजूद हैं जाए हादसा पर, यहाँ पर आपके सामने कितने बच्चों को मलबे तले से निकाला गया है और आपके पास जो इनिशियल इंफॉर्मेशन है वो बताइए। जी, ये इनिशियल इंफॉर्मेशन यही है कि 20 के करीब जो थे उनकी निकाल कर बाकी जो की इमारत गिरी तो एक धमाके की आवाज आई और उसके बाद चीखो पुकार और खौफ और राज शुरू हो गया। फिर किसी ने 1122 पे कॉल की तो वहां से रेस्क्यू वर्कर भी पहुंच गया और लोगों ने अपनी मदद आपके तहत भी मलबा हटाना शुरू कर दिया। तो इस वक्त बच्चों के बुरशा जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और सारे गमशुदा हालत में यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ बुरशा जो है वो अस्पताल जा चुके हैं। से मियां आबिद हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद फराज हमारे साथ मौजूद हैं। जो ख़बरें सामने आ रही हैं, लाहौर के इलाके कान्हा में ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई और छत गिरने से जाँ भाग बच्चों की तादाद 8 हो गई है। 15 से ज़ायद बच्चों के मलबे तले दबे होने की इतलात हैं। 20 से 25 बच्चे ट्यूशन सेंटर में मौजूद थे, खातून टीचर भी थी और 5 से 6 बच्चों को निकाला गया है। हलाकतों में इजाफे का भी खदशा है और ट्यूशन सेंटर की बालाई मंजिल पर तामीराती काम हो रहा था, ये पुलिस हुकाम ने कहा है। और ये भी बताया कि ट्यूशन सेंटर के ग्राउंड फ्लोर पर बच्चे पढ़ रहे थे। घर के मालिक समेत 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि तर्जुमान रेस्क्यू 1122 अब से कुछ देर पहले हमसे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू को वाक़े की इत्तला शाम 4:45
मिनट पर मिली थी। ज़्यादातर बच्चे कम उम्र हैं और हमारे नुमाइंदे मियाँ आबिद बता रहे हैं कि मलबा हटा लिया गया है, सर्च ऑपरेशन जारी है। जी मियाँ आबिद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह ये भी सामने आ रही है मालूमात के 20 से 25 बच्चे ट्यूशन सेंटर में मौजूद थे, एक खातून टीचर भी थी, क्या खातून टीचर को भी मलबे तले से निकाल लिया गया है? जी बिल्कुल, खातून जो थी वो जख्मी हालत में थी, तो उनको निकाल के जो है वो भी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अब ये अस्पताल में हमारे रिपोर्टर जो है वहाँ पे मौजूद होंगे तो वो बताएंगे कि इस वक्त उनकी हालत कैसी है, लेकिन अभी तक जो हमारे तक यहाँ इतलात आ रही हैं कि उस खातून टीचर की हालत भी जो है वो तशवीशनाक है। वो उस वक्त बच्चों को उस कमरे में पढ़ा रही थी जिसकी छत गिरी, तो उसके बाद चीखो पुकार शुरू हो गई और लोगों ने अपनी मदद आपके तहत उनको हटाया, फिर रेस्क्यू के वर्कर्स आ गए। तो अभी तक जो है वो मलबा तो हटा दिया गया है, लेकिन सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है और बड़ी तादाद में अहले इलाका भी यहाँ पे मौजूद हैं और जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे थे उनके वालिदैन कुछ यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ अस्पताल जा चुके हैं, तो हर कोई अपने अपने बच्चे को तलाश में सरगर्दा है। और मियाँ आबिद, आपकी यहाँ पर जिस तरह आप बता रहे हैं यानी शाहिदीन से बात हुई है, यहाँ जो बच्चे पढ़ने आए थे वो अहले मोहल्ला थे, मोहल्ले के ही बच्चे थे जो यहाँ पर इकट्ठे होकर इस ट्यूशन सेंटर में आते थे, कुछ पता चल सका? जी बिल्कुल, ये कचवाना रोड है, कान्हा का इलाका, यहाँ पे एक कस्बा टाइप एक आबादी है। यहाँ पे जो बच्चे थे वो इसी आबादी के ही थे, बाहर से कोई बच्चा नहीं आया हुआ था, तो ये इसी आबादी के बच्चे थे जो लोअर मिडिल क्लास या गरीब फैमिलियों से ताल्लुक रखते थे। वो यहाँ पे ट्यूशन पढ़ते थे और ये खातून जो जख्मी हुई है ये उनको पढ़ा रही थी। अहमद फराज, पुलिस हुकाम की जानिब से जो आप मालूमात हमसे शेयर करें, उन्होंने कहा है कि घर के मालिक समेत 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। क्या कार्रवाई की जाएगी अब इनके खिलाफ? कौन कौन सी दफात दर्ज की जाएंगी मुकदमे में? देखिए, ये तो दफा तो दर्ज की जाएंगी, जाहिर है 322 का वाक़या दर्ज होगा, ये भी गफलत होगी। लेकिन इस वक्त हम नाज़रीन को बता दें, ब्रेकिंग न्यूज है कि वज़ीर सेहत पंजाब जो है ख्वाजा इमरान नज़ीर, उनसे हमारी बात हुई है और उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि इस बड़े ही दुख बड़े हादसे में 14 बच्चे जो हैं वो जाम हक हो चुके हैं और 19 से ज़ायद जख्मी हैं, जबकि 5 जख्मियों का इलाज किया जा रहा है। और उनका ये भी कहना है कि इन तमाम बच्चों को अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया है और इस वक्त यहाँ पर अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। ख्वाजा इमरान नज़ीर जो है वो वज़ीर सेहत पंजाब हैं, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि 14 बच्चे इस अफसोसनाक हादसे में जाम बहक हो चुके हैं। जी अहमद फराज हमें मालूमात शेयर कर रहे हैं वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर से उनकी बात हुई है और ख्वाजा इमरान नज़ीर जो कि वज़ीर सेहत पंजाब हैं, उन्होंने अहमद फराज को ये तस्दीक की है कि इस हादसे में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से जाँ बहक बच्चों की तादाद 14 हो गई है, जबकि 19 बच्चे ज़ख्मी हैं, 5 का इलाज जारी है। अहमद फराज, कुछ पता चल सका जिनका इलाज जारी है उनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है? और खातून टीचर से मुतालिक भी बताइए। बिल्कुल जी, बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है और ये बच्चे हैं, जिस तरह ये बच्चे अपने घरों से पढ़ने के लिए वहाँ पर निकले थे और जिस तरह मौत ने उनको आ ली है और उनकी हलाकत हो गई है, तो इस वक्त तक हमारी इतलात के मुताबिक जो है ये टोटल 35 बताया जा रहा है कि इस वाक़े में, अफसोसनाक वाक़े में 35 बच्चे जो थे वो इस मलबे तले आए थे, जिस पर मोहल्लेदारों ने अपनी मदद आपके तहत और रेस्क्यू को इतला दी, जिन्होंने यहाँ पर पहुंचकर मलबे से इन तमाम बच्चों को निकाला, जिनकी तादाद 35 थी और जिनको फौरी तौर पर THQ और जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया। और अब तक की इतलात के मुताबिक जो वज़ीर सेहत पंजाब का दावा है, उनका ये कहना है कि इस अफसोसनाक वाक़े में 14 बच्चे जो थे जहाँ पे जो ट्यूशन पढ़ने के लिए आए थे तो उनकी हलाकत हो चुकी है और उनमें से 5 शदीद जख्मी हैं जिनको जिनका इलाज मुआवजा किया जा रहा है, उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है और इस वक्त जनरल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जनरल अस्पताल जो है इस वाक़े से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर है, जिस पर फौरी तौर पर बच्चों को यहाँ पर एम्बुलेंसेज के जरिए पहुंचाया गया है और वहीं उनको अब जो जख्मी है बच्चे, उनकी जो है तिब्बी इमदाद उनको दी जा रही है और जख्मी बच्चों की लाशें यहाँ पे अस्पताल में पड़ी और वर्षा यहाँ पर पहुंच चुके हैं बड़ी तादाद में इन बच्चों के। जी, जनरल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और जो मालूमात अहमद फराज हमसे शेयर कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि लाहौर के इलाके कान्हा में ट्यूशन सेंटर की जब छत गिरी तो उसमें 35 बच्चे मलबे तले दब गए थे और जब बच्चों को बाहर निकाला गया है तो 14 बच्चे मलबे तले दब कर जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 19 के ज़ख्मी होने की इतलात हैं। 5 का इलाज इस वक्त जारी है, 5 बच्चों की हालत इस वक्त तशवीशनाक बताई जा रही है। ये वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर की नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज से गुफ्तगू हुई है और मियाँ आबिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ आबिद, आपके पास, क्योंकि आप जाए हादसा पर मौजूद हैं, इस वक्त क्या तफसील है? मलबा हटा लिया गया?
जी बिल्कुल, मलबा हटा लिया गया है। ये जो सर्च ऑपरेशन था वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। उनका कहना यह है कि अभी कोई बच्चा जो है वो मलबे तले मौजूद होने का इम्कान नहीं है। रेस्क्यू के जो वर्कर्स हैं वो अभी तक यहाँ पे मौजूद हैं और उनका यही कहना है कि ऑलमोस्ट इमारत जो है वो क्लियर हो चुकी है। तो 20 लोग जो है वो यहाँ से निकाले गए हैं, जिसमें जो अस्पताल जरा हमें कंफर्म कर रहे हैं कि 14 बच्चे जो हैं वो जाँ बाप हो चुके हैं और बाकी जो हैं वो जख्मी है और उनकी हालत तशवीशनाक है। यानी 6 बच्चे जो हैं वो जख्मी हालत में अस्पताल में मौजूद हैं। अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज है और यहाँ पे जो निकाले गए हैं मलबे तले वो 20 बच्चे हैं और सर्च ऑपरेशन भी जो है वो कहते हैं जी कि मुकम्मल हो चुका है। अब किसी इंसानी जान के यहाँ पे मलबे तले दबे होने का इम्कान जो है वो बाकी नहीं रहा, क्योंकि खुद मैं जो वर्कर थे उन्होंने भी चेक किया और उसके बाद जो हालात थे इंसानी जान होने के चेक करने के लिए तो वो भी सारे इस्तेमाल किए गए। तो अब इस इमारत को जो है वो क्लियर कर दिया गया है, मलबा हटाया जा चुका है। बच्चे जो थे वो तमाम के तमाम और वो खातून टीचर जो थी वो अस्पताल मुंतकिल की जा चुके हैं। जी, इंतहाई अफसोसनाक ये हादसा पेश आया। ये सानिया लाहौर के इलाके काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरी और 4:45 पर रेस्क्यू हुकाम तक ये इतलात पहुंची। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ये कंफर्म किया है कि ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से ज़ख्मी होने वाले 19 बच्चों को काना अस्पताल जनरल अस्पताल लाया गया था और 14 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। 5 ज़ख्मी बच्चे अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और जनरल अस्पताल में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। कुल 35 बच्चे मलबे तले दबे थे और इनको फौरी रेस्क्यू इमदादी कार्रवाइयों के बाद निकाला गया मलबे से। और जिस तरह तर्जुमान रेस्क्यू पंजाब भी बता रहे थे कि 20 बच्चों को रेस्क्यू किया गया था तो वो उस वक्त पल्सलेस थे और फौरी तौर पर उनको करीबी अस्पताल जनरल अस्पताल में मुंतकिल किया गया जहां पर अभी एमरजेंसी नाफिज की गई है और 35 बच्चे मलबे तले दबे थे, 14 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। इंतहाई अफसोसनाक ये हादसा, अफसोसनाक सानिया पेश आया है। लाहौर के इलाके काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई है। पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया है कि घर के मालिक समेत 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। ट्यूशन सेंटर की बालाई मंजिल पर तामीराती काम हो रहा था। ट्यूशन सेंटर के ग्राउंड फ्लोर पर बच्चे पढ़ रहे थे और जब ये छत गिरी है लाहौर के इलाके काहना में तंग गलियां होने की वजह से इब्तदाई तौर पर रेस्क्यू हुकाम को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा और ख्वाजा इमरान नज़ीर वज़ीर सेहत पंजाब ने अब से कुछ देर पहले ये अफसोसनाक ख़बर शेयर की है और बताया है कि लाहौर के इलाके काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं जबकि 5 ज़ख्मी बच्चे अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ये बच्चे पढ़ने के लिए आए हुए थे, ट्यूशन सेंटर में अपनी टीचर से पढ़ने आए हुए थे। टीचर समेत ये सारे बच्चे ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से मलबे तले दब गए जिनको तिब्बी इमदाद दी गई और ये बच्चे और जो उनकी टीचर थीं वो भी उनको भी मलबे से निकाला गया और करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। जनरल अस्पताल में इस वक्त एमरजेंसी नाफिज है। हमारे नुमाइंदगान अहमद फराज और मियाँ आबिद हमें मुसलसल इस बारे में अपडेट करें। अहमद फराज, आपके पास अभी कोई ताज़ा तरीन मालूमात आई हैं? ये बिल्कुल ताज़ा तरीन मालूमात यही है कि इस वक्त जो है अस्पताल इंतजामिया ने भी और तमाम जो रेस्क्यू इदारे हैं उन्होंने भी इस बात को कंफर्म कर दिया है कि इस वक्त जनरल अस्पताल इमरजेंसी में 14 बच्चों की लाशें मौजूद हैं और इन तमाम बच्चों की जो है वो शनाख्त का अमल जारी है और बाकायदा इनके नामों की लिस्ट तैयार की जा रही है, हलाक होने वालों की और जख्मियों की नामों की भी लिस्ट तैयार की जा रही है। इसके साथ साथ उनका ये कहना है कि ये तमाम लिस्ट जो है ये इस वक्त इमरजेंसी के बाद आवेदन कर दी जाएगी और कुछ वर्षा का ये कहना है कि उनको लाशें जो है फौरी तौर पर उनके हवाले की जाएं, लेकिन अभी तक कानूनी कार्रवाई के बाद जो है कुछ कार्रवाई होती है जिसके बाद उनके हवाले किया जाएगा। तो बाद दफा पुलिस की जाने से ये कहा जाता है कि जो हादसात में जो हलाकतें होती है उनमें पोस्टमार्टम किया जाता है, लेकिन मुतअद्दिद जो है जो वर्षा है इन बच्चों के उनका ये कहना है कि वो किसी भी किस्म का लाशों का पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते, वो इन लाशों को फौरी तौर पर लेके जाना चाहते हैं। तो इस हवाले से जो है पुलिस का ये कहना है कि ये लोकल मैजिस्ट्रेट जो होते हैं इलाका मैजिस्ट्रेट उनकी इजाजत के बाद इनकी लाशों को हवाले किया जाता है। अगर जिन्होंने पोस्टमार्टम ना कराना हो तो पुलिस की जाने से इसमें SOP बनाई जा रही है और कानून के मुताबिक कार्रवाई करने के बाद जो है इन लाशों को वर्षा के हवाले कर दिया जाएगा। और अहमद फराज, ये जो अफसोसनाक सानिया पेश आया है इसकी तफसील भी हम अपने नाज़रीन के सामने रख रहे हैं और सभी के दिल रंजीदा हैं। इस तरह के कई हज़ार
के करीब ट्यूशन सेंटर्स होंगे। अगर पंजाब भर की बात की जाए, कोई एसओपी नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, कहीं पर भी ट्यूशन सेंटर खोल लिया जा सकता है। और इस तरह की खस्ता हाल इमारतें, अगर अंदरून इलाका हो, तंग गलियाँ हो, कहीं पर भी कुछ नहीं देखा जाता और ट्यूशन सेंटर या अकेडमीज बना दी जाती। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपका खदशा भी दुरुस्त है। देखिए, जिस तरह वज़ीर पंजाब हर इजलास में ऐसे तमाम इदारे, खा वो कोई ट्यूशन सेंटर है, खा वो कोई किसी भी किस्म का प्राइवेट निजी तौर पर कोई दफ्तर है, तो उनकी जानिब से जिस तरह इन बार कोड के साथ तमाम जो है उनको कहा जाता है कि उनकी बाकायदा एक स्ट्रीम लाइन में लेके आए। तो ये बात है कि इस तरह के तो हजारों सेंटर, ये देखें, ये जो इलाका है काना का, ये ज्यादातर देहात है, तो ये लाहौर से काफी आगे चला जाता है। यानी कि काना के बाद, काना की हदूद के बाद दूर शुरू हो जाती है। तो ये जहाँ पर जिस इलाके में, जिस जगह पे ये ट्यूशन सेंटर कायम था, मेरा ख्याल है वहाँ पर तो कोई ऐसा एजुकेशनल इदारा कोई भी नहीं जाता होगा चेकिंग के लिए। और जिस तरह मैं आप कहते हैं कि यहाँ पे तंग गलियां हैं, तंग मोहल्ले हैं, तो ये ऐसा कई मुकामात पर, कई मोहल्लों में, कई जगहों पर जो है वो ट्यूशन सेंटर खोले होते हैं, लेकिन कोई बैलेंस नहीं है। वज़ीर पंजाब की जान से तो की तरफ से तो ये बाकायदा अहकाम दिए जाते हैं कि हर चीज को चेक किया जाए, खा वो कोई प्राइवेट अस्पताल है, चाहे वो खा कोई क्लिनिक है या कोई ट्यूशन सेंटर है, तो अकेडमी है, तो अकेडमी वही रजिस्टर्ड होती है जो बिल्कुल शहर के अंदर कुछ नॉन जगहों पर जो होती है ना, वो रजिस्टर्ड होती है। तो ये नॉन रजिस्टर्ड अकेडमीज, ट्यूशन सेंटर कई मौकों पर हैं, कई जगहों पर कायम है, तो उनके लिए वहां पर जो है ना वो उनको चेक नहीं किया जाता। और इसी वजह से ये देखे ना, ये हादसा हो गया। इस तरह कुछ दिन पहले भी एक वाकया पेश आया था, एक छत गिर गई थी जिसमें से 5 से 10 लोग जो है वो हलाक हो गए थे। और एक वाकया हुआ था रमजान में भी आया था पिछले साल, कि कुछ खवातीन वहां पर आटा लेने गई थी और वहां पर भी छत गिर गई थी। तो ये ऐसे वाकया जो है वो तवातर के साथ होते रहते हैं, लेकिन चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। जब तक ये रजिस्टर्ड जो इदारे हैं या रजिस्टर्ड जो हमारे गवर्नमेंट के जो सेक्रेटेरिएट के जो है वो जब तक इनको चेक नहीं करेंगे, तब तक ऐसे वाकये। यहीं से अहमद फराज, यहीं से बात को कंटिन्यू करेंगे। ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कान्हा में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने हादसे में बच्चों के जाँ बहक होने पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने जाँ बहक होने वालों की बुलंदी दर्जात की दुआ और लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया है। और वज़ीर आज़म ने ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ और हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कान्हा में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। अहमद फराज, आप बात भी कंटिन्यू कीजिएगा। और यकीनी तौर पर इस तरह का जो ये आज सानिया पेश आया है, इसको अब टेस्ट केस बनाया जाना चाहिए, ना सिर्फ पंजाब हुकूमत या पूरी सूबाई हुकूमतों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, ये सूबाई हुकूमतों के लिए चैलेंज है। देखिए, जहाँ पर इस तरह के इज्तिमा होते हैं, जहाँ पर इस तरह के कट होते हैं ना, वहाँ पर जहाँ भी होते हैं वहाँ पर बाकायदा इनको चेक करना चाहिए क्या है वो बिल्डिंग कैसी है, वो इमारत कैसी है, उनको किस तरह यहाँ पे लोगों के साथ सलूक किया जा रहा है। यहाँ तो आप ये बात करते हैं, यहाँ पर जो पेंशनर्स हैं वो जब बैंकों में अपनी तनख्वाहें लेने के लिए जाते बिल्कुल हैं, बिल्कुल अहमद फराज, हमें इस दौरान नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा ने ज्वाइन किया। उम्मे फरवा, आप जनरल अस्पताल में मौजूद हैं, क्या तफसील है आपके पास? कितने बच्चे मलबे तले जो दब गए थे उनको रेस्क्यू करके यहाँ लाया गया, और क्या अफसोसनाक अपडेट है आपके पास? जी, इस तरह से है, ये कान्हा में एक ट्यूशन सेंटर था जिसकी छत गिरने से वहाँ पे ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे हैं जो अभी तक हॉस्पिटल की, कान्हा हॉस्पिटल है जहाँ पर बच्चों को फौरी तौर पर ले जाया गया है। और हॉस्पिटल की इंतजामिया के मुताबिक और उसके अलावा वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर से अभी हमारी गुफ्तगू हुई है, तो उन्होंने ये बताया है कि 19 बच्चों को हॉस्पिटल लाया गया, जिसमें से 14 बच्चे उनकी हलाकत हो चुकी है और उसमें से जो 5 बच्चे हैं वो शदीद जख्मी हैं और उनकी तिब्बी इमदाद जो है वो उन्हें दी जा रही है। इसके अलावा हॉस्पिटल के अंदर तो इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, चूंकि ये टीचिंग हॉस्पिटल है, तो इस वजह से इसके अलावा अगर बच्चों को मजीद और ट्रीटमेंट के लिए जरूरत होगी कि अगर किसी की हड्डियां टूट गई हैं, किसी की हेड इंजरी है या किसी और जिस्म के अज़ा पे चोट आई है, तो उस हवाले से जिना और जनरल हॉस्पिटल में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और वहां पे भी हंगामी सूरत के हवाले से निपटने के लिए भी तैयारी कर दी गई है। लेकिन ख्वाजा इमरान नज़ीर का इस हवाले से अभी कहना है कि पहले जो करीबी हॉस्पिटल है वहां पर बच्चों का इलाज किया जाएगा, उसके बाद जहां जहां इसकी जरूरत होगी बच्चों को दूसरी जानिब दूसरे हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया जाएगा। तो 14 बच्चे अभी तक जो ख्वाजा इमरान नज़ीर के मुताबिक बच्चों की डेथ्स हो चुकी हैं। जी, और बच्चों के वालिदैन यहाँ पर पहुँच गए हैं, उन तक ये अफसोसनाक खबर पहुंची होगी, उससे मुतालिक भी आगाह करें, किस तरह से शनाख्त का अमल होगा
और कोई बच्चों की शिनाख्त हुई है अभी तक मुकम्मल? देखिए, वाकया जो सानिया पेश आया है ये एकदम से पेश आया है और यकीनन ये ट्यूशन सेंटर गली मोहल्लों में बने होते हैं। कोई प्रॉपर ना तो बिल्डिंग होती है, ना ही कोई सेंटर जो है किसी भी तालीमी इदारे से इसको अफिलिएशन होती है या इनकी रजिस्ट्रेशन हुई होती है। तो गली मोहल्लों की ये ट्यूशन सेंटर है जहां पर वालिदैन कम पैसों में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज देते हैं। अब जैसे ये वाकया जाहिर है पेश आया है और रेस्क्यू की टीमें वहां पहुंची हैं, उन्होंने बच्चों को मलबे से निकाला है और जिस तरह से अभी तक रेस्क्यू के मुताबिक उन बच्चों जो इनकी हलाकतें हुई हैं वो बहुत ज्यादा कोई उम्र के नहीं है। किसी की उम्र 5 साल है, किसी की 6 साल है, किसी की 7 साल है, यानी छोटे बच्चे हैं। तो वो वालिदैन को जब पता चला होगा तो यकीनन वहां पे वो पहुंचे हैं। और एक बार फिर बताइएगा, इन बच्चों की उम्रें कितनी कितनी है अंदाजन? जी, अंदाजन के अभी तक जो बताया जा रहा है, किसी बच्चे की उम्र 5 साल है, किसी की 6 साल है, किसी की 7 साल है और किसी की इससे थोड़ी ज्यादा है, यानी कि 10 से 12 साल भी बताई जा रही है। तो अभी तक तो सारी इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट की जा रही है कि फर्दर मजीद कितने बच्चे उस मलबे से निकाले गए हैं और कितने लाया जा रहा है। अभी खत्मी तौर पे कोई भी लिस्ट सामने नहीं आई है, लेकिन जो वजीर सेहत के मुताबिक अभी तक 14 बच्चे जिनकी हलाकतें हुई हैं और उनकी लाशें जो है कहना के जो हॉस्पिटल है सरकारी वहां पे उनको पहुंचाया गया है और मजीद कितने जख्मी लाए जाएंगे उसके बारे में अब से कुछ देर के बाद जो है वो बकायदा। और उम्मे फरवा, ये जो आपने नंबर्स शेयर किए हैं, 5 बच्चों की हालत आपने बताया तशवीशनाक बताई जा रही है, क्या पता चला है इससे मुताल्लिक? जी, वो बच्चे जो हैं वो यकीनन उन्हें फौरी तौर पर इमरजेंसी में लेके जाया गया है और डॉक्टर्स जो हैं उन बच्चों की ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लेकिन वो बच्चों को कहां कहां चोट आई है, कितने ज्यादा जख्मी है, कितनी ज्यादा तशवीशनाक हालत है, इसके बारे में अभी फिल वक्त कोई भी मालूमात नहीं दी जा रही और यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा इंतजार करें क्योंकि इन बच्चों की जान बचाना पहले जरूरी है। तो इस वजह से अभी उनको इलाज जो है उनका किया जा रहा है, लेकिन कहाँ चोटें आई हैं, कितने ज्यादा जख्मी है, इस हवाले से कोई अपडेट नहीं की जा रही। फरवा, आप मजीद भी डिटेल्स लें। मियां आबिद, आप जाए हादसा पर मौजूद हैं जहां पर ये अफसोसनाक सानिया पेश आया है, मलबा हटा लिया गया है, सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है और तसल्ली कर ली है रेस्क्यू हुकाम ने? जी बिल्कुल, सर्च ऑपरेशन जो है वो मलबा हटाने के बाद सर्च ऑपरेशन किया गया और जो हालात थे कि इंसानी जान जो है उसके साथ महसूस की जा सकती थी वो भी सारे इस्तेमाल करके तो सर्च ऑपरेशन क्लियर कर दिया गया है। इस वक्त जो रेस्क्यू के तर्जुमान से हमारी बात हुई है उनका कहना यह है कि हमारी तरफ से काम मुकम्मल हो गया। तमाम 20 बच्चे जो इस मलबे तले दबे थे उन तमाम को 2 अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया, एक जनरल अस्पताल में और दूसरा कानानौ का जो सरकारी अस्पताल था वहाँ पे मुंतकिल किया गया है। दूसरा यहाँ पे इस वक्त पुलिस की जो है वो भारी नफरी मौजूद है, यहाँ पे डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान भी आया, एसपी मॉडल टाउन जो थे वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो उन्होंने भी इस जाए हादसा को दौरा किया है। लेकिन ये जो हुकूमत की तरफ से सिर्फ मजम्मत की जा सकती है उसकी वजह ये है कि ये एक घर नहीं है, यहाँ पे बेशुमार घर ऐसे हैं जो गरीब लोग जो हैं जो अपना आशियाना बनाते हैं वो टीआर गार्डर से और गारे से भी बना लेते हैं ताकि सर छुपाने को उनको जगह मिल सके। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनके ऊपर बाकायदा जो है वो चेक एंड बैलेंस नहीं रखा गया कि यार ये जो जरूरी इक़दाम थे वो करने चाहिए थे, ये मटीरियल इस्तेमाल होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। ऐसा कोई इदारा यहाँ पे ना मौजूद है ना ये काम करते हैं ये लोग, तो इस वजह से ऐसे हादसा जो हैं वो मामूल का हिस्सा बन जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है जिसमें 14 बच्चे जो हैं वो एक ही छत तले जो बैठे थे वो पढ़ रहे थे और ये उनकी उम्रें जो बता रही हैं वो 5 से 12 साल के दरमियान बताई गई हैं बच्चों की उम्रें, क्योंकि कम पैसों में वो खातून जो थी वो 100-200 रुपए महाना के ऊपर इनको पढ़ाती थी। वो खातून भी जख्मी है और इस वक्त तशवीशनाक हालत में अस्पताल में मौजूद है, जहाँ पे बाकी जो इमदादी कार्रवाइयाँ थी वो अब तकरीबन खत्म कर दी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद अमला यहाँ पे मौजूद है। जो गुरसा थे वो अस्पतालों में जा चुके हैं ताकि अपने अपने बच्चे को जो है वो शनाख्त किया जा सके। अहमद फराज, पुलिस हुकाम का आप बताना है कि ट्यूशन सेंटर की बालाई मंजिल पर तामीराती काम हो रहा था और ग्राउंड फ्लोर पर बच्चे पढ़ रहे थे। जी बिल्कुल जी, पुलिस का ये कहना है कि यहाँ पर जो है वो तामीराती काम जारी था और जिसके ऊपर मलबा पड़ा था और वो उसके दबाव की वजह से वो छत जो थी वो वजन ना उठा सकी और अचानक वो गिर पड़ी, जिसके बाद यहाँ पर बच्चे जो थे वो जख्मी हुए हैं और हलाक हुए हैं। इन तमाम बच्चों की लाशें जो हैं वो इस वक्त जनरल अस्पताल और CHC अस्पताल में मौजूद हैं, वो सब यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी शिनाख्त का अमल जारी है। और दूसरी जगह पुलिस का ये कहना है और इंतजामिया का ये कहना है, अस्पताल इंतजामिया का, कि हलाक होने वाले और जख्मी बच्चों की लिस्टें हैं, उनके नामों की लिस्टें उनके एड्रेसेस के साथ यहाँ बाहर आवेदन कर दी जाएंगी। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि काफी जो है वो लोग जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं और बहुत ज्यादा
यहाँ पर ज़ारो कितार वो रो रहे हैं। क़यामत सा मंजर नजर आ रहा है हमारे सामने। जो बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं उनके गुस्सा जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर परेशान और दुखी दिखाई दे रहे हैं। और जो घर के मालिक समेत 2 अफराद को हिरासत में लिया गया है, वो बाकी 2 अफराद कौन हैं? और अब एक बार फिर बताइएगा क्या कार्रवाई की जाएगी अब इनके खिलाफ? देखिए, पुलिस का ये कहना है कि इस घर के मालिक में 2 अफराद को उन्होंने हिरासत में लिया है। देखिए, उनको हिरासत में तो ले लिया है, लेकिन अगर बहुत भी ये मुकदमा दर्ज हुआ तो ये 322 का मुकदमा दर्ज होगा, वो बेलेबल मुकदमा है। देखिए, ये कत्ल बिल खता है। इसमें जिस वाक़े में कंसेंट ना पाई जाए उसकी तो बेल हो जाती है। 302 क्योंकि लग नहीं सकता इसमें, ये कोई कंसेंट नहीं है, बिल रजा नहीं है, ये है तो ये कत्ल बिल खता। ये जिस तरह की उनकी आप कह सकते हैं उनकी इसमें उनकी रजामंदी तो इसमें नहीं थी ना। ये 322 का मेरा ख्याल है पर्चा होगा और उसके साथ एक जो मजीद दफात वो ऐड कर दी जाएंगी। ये तो सिर्फ उनके जो वर्षा हैं उनको तसल्ली देने के लिए एक मुकदमा दर्ज किया जाएगा, लेकिन जो गए हैं वो वापस नहीं ना आ सकते। जिन बच्चों की डेथ हो गई है या जिन लोगों ने ये दुख देख लिया है, जिनके बच्चों के जख्मी हुए हैं या जिनके बच्चे यहाँ से चले गए वापस नहीं आएंगे। ये तो पुलिस की कार्रवाई होती है जो उन्होंने हर वाक़े के बाद करनी होती है। जो एक सिर्फ मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा सिर्फ तसल्ली के लिए, और फिर क्या होगा, वो गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा, लेकिन आखिर में जाके 2 माह बाद 1.5 माह बाद उनकी बेल हो जाएगी और फिर खत्म हो जाएगा। इस पर तो बाकायदा एक कानून साजी करें, इसको चेक एंड बैलेंस करें, इनको रजिस्टर्ड किया जाए कि आया जहाँ पे ये अकेडमीज होती हैं, जहाँ पे ये क्लिनिक होते हैं या जहाँ पर ये इदारे बनाए जाते हैं लोगों को वेलफेयर के लिए, आया उनकी इमारतों की हालत कैसी होती है। ये तो आए दिन ऐसे वाक़े होते रहते हैं। जिस इमारत में डस्ट पड़ता है वहाँ पर यहाँ छत गिर जाती है या दीवार गिर जाती है, तो ये हालात हो जाती है। तो ये ऐसे हालातों को रोकने के लिए, ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए मैडम जो CM है वो काम तो बहुत कर रही है, लेकिन इसके लिए उनको लिए मजीद काम करना पड़ेगा और मजीद इदारों को इसमें चुकन्ना करना पड़ेगा।